नमस्कार मित्रगण, मेरे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म अवधारणा जो हमारे उपनिषद में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं ना कहीं उल्लेख है और उस पर प्रश्न करता है और उस सूक्ष्म को, उस शून्य को समझाने की चेष्टा करता है। मैं एक शुरुआत जब करूंगा अपनी एक कविता से करूंगा, उस कविता का भाव मुझे कहाँ से मिला उसको, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, जब अपने तैयारी पढ़ाई के काल में कहीं पर चाय पीने के लिए बैठा हुआ था, सामने सड़क पर एक पागल दौड़ता हुआ जा रहा था और हवा में यूं पकड़ता और कुछ पकड़ के नीचे उतरता और ऐसे छोड़ता और छोड़ते हुए अट्टहास करते हुए वो दौड़ जाता। मुझे बड़ा अजीब सा लगा और वो प्रसन्न मुद्रा में, उसके नित्य प्रतिदिन यही कर्म था। शाम के 5, साढ़े 5, 6 के बीच में वो आता था और वो मुष्टि ऐसे बांध के नीचे को उतरता था और ऐसे खोलते हुए जिसे कुछ नहीं निकलता था और हंसते हुए पा लिया करते हुए वो चला जाता था। देखिए, उस कविता का शीर्षक तो यूं कुछ नहीं रखा है मैंने, वो मेरे भाव थे, वो मैंने उकेर दिया कविता के रूप में थोड़ा सा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसे अवश्य स्वीकारिएगा और मुझे प्रोत्साहित करिएगा। कविता यूं स्टार्ट होता है। पुलकित हो अवनी से अंबर को, अवनी धरती, अंबर आकाश, पुलकित हो अवनी से अंबर को, उछल पड़ा था वह कुछ पकड़ने को, मुष्टिक बांधे धरनी पर उतरा था जिज्ञासा शांत करने, जब मुष्टि उसने खोला था, उस पागल ने खोला था, शून्य निष्कृत हुआ उद्विग्न मुझे करने को, वह पा कुबेर हंस पड़ा था जग झुटलाने को, अट्टहास करते हुए क्षितिज की ओर दौड़ा था। ओह, वह कौन पागल था। हमारे सनातन में भौतिक पिपासा का जितना महत्व है, वह सुनने की अवधारणा पर भी बात करता है, चर्चा करता है। हमारा उपनिषद प्रश्न करता है। मैं आपको एक जवाल उपनिषद की एक वाक्या बताऊंगा। जवाली ऋषि अपने गुरु के पास बैठे हुए थे, प्रातः काल था और देखिए ऐसे संयोग था कि वो अकेले दोनों शिष्य और गुरु बैठे हुए थे और शिष्य ने प्रश्न किया गुरु से, गुरु जी, सत्य क्या है? वास्तविकता में मुझे सत्य बताइए, सत्य क्या है? गुरुजी ने कहा, जवाली, तुम अभी सत्य नहीं जानते, तुम तो वैसे ही सत्यवाची हो, सत्य बोलते हो हमेशा। देखो, जीवन का सत्य मैं तुम्हें आज बताता हूं। जाओ, वो वट वृक्ष जो सामने दिख रहा है, उस वट वृक्ष के पास जाओ और वहां से उसका बीज लेकर आओ। जवाली गए, वट वृक्ष का बीज लेकर आए और जब बीज लेकर आए तो उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये वट वृक्ष का बीज है। गुरुजी ने कहा, बीज ले आए? बोला, हाँ। कितना बड़ा है? बोला, बहुत छोटा है गुरुजी। चलो, इस छोटे को भी तोड़ो। उस बीज को तोड़ा गया, तोड़ा जवाली ने। गुरुजी ने प्रश्न किया, उस बीज के अंदर क्या है? उन्हें वो जवाली यूं देख के बोला, गुरुजी, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। यही प्रश्न का उत्तर गुरुजी ने दिया। देखो, वो विशाल वट वृक्ष, और इस कुछ नहीं से वह विशाल वट वृक्ष बन गया और फिर कालांतर में, कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, अपने समय के अनुसार वो कुछ नहीं में विलीन हो जाएगा। ये कुछ नहीं में जाना और कुछ नहीं से आना, यही सत्य है, यही सूक्ष्म है, यही सूक्ष्म जगत है। इसी का बोध तुम्हें करना है। इसमें आत्मसात करो, मंथन करो, सोचो सूक्ष्म और शून्य का क्या महत्व है। जो मेरे हिसाब से, मैं जो आम आदमी, मैं बिल्कुल आम आदमी जैसे सोचता हूं, वैसे क्या सोचता हूं, शून्य ही तो आत्मा है, शून्य ही तो ब्रह्म है, शून्य ही तो सूक्ष्म है और ब्रह्म ही सूक्ष्म है। धन्यवाद मित्रों।